بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल और इस्लामी नुक्ता नजर से उनके हल पेश करने वाला यूट्यूब का सबसे बेहतरीन चैनल और उसके एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, जिस तरह आप रोजाना एक बड़ी तादाद में ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये हमारे लिए बाइस इत्मीनान है कि आप लोग हमारी इस काविश को दाद और तहसीन से नवाज रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप इस्लामी तर्ज जिंदगी को राइज करने की इस अहसन कोशिश से महरूम न रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारा आज का टॉपिक भी बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसका ताल्लुक डेली रूटीन लाइफ से है, यानी हर खासो आम की जिंदगी से है। हमारा आज का मौजू शादी की पहली रात का शरई तरीका और उसके इस्लामी आमाल है। हमें अनगिनत नौजवानों, बहनों और भाइयों के पैगामात मौसूल हुए और कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा हुआ था कि हम इस मौजू का भी अहाता करें, क्योंकि फी जमाना डिजिटल मीडिया ने जहां जिंदगियां आसान की हैं, वहां बेशुमार मुश्किलात भी खड़ी कर दी हैं। चुनाचे हमारी पूरी कोशिश होगी कि मियां और बीवी के ताल्लुकात के बारे में और निकाह के इंस्टीट्यूशन को लेकर कुरान और हदीस में जो कुछ बयान किया गया है वो आपके साथ शेयर करें और तमाम कंफ्यूजन जो है जहनों में उनका खात्मा करें। ख्वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर भेजे, जितनी भी शरीयतें नाफिज हुई, जितने भी मज़ाहिब इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उन तमाम मज़ाहिब का, उन तमाम शरीयतों का एक बुनियादी फलसफा होता है जिस पर उस दीन की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, हमारे दीन इस्लाम का बुनियादी फलसफा हलाल और हराम का है, पाकीज़गी का है। अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अंदाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक तमाम तालीमात पहुंचा दी कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है, और इंसानी नफ्सियात में जितनी भी टेम्पटेशंस हो सकती हैं जो किसी भी इंसान को शैतानी रास्ते पर ले जा सकती हैं, उनका कोई ना कोई ऑल्टरनेट जरूर अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिया। हम 1400 साल पहले के अरब माशरे का अगर मुतालिया करें तो हमें अंदाजा होता है कि वो माशरा कितना बिगड़ा हुआ था। इखलाकी तौर पर बिल्कुल एक तबाह सोसाइटी थी वो। और इंसानी तारीख को अगर पढ़ा जाए तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया होती है कि जो माशरे, जो कौमें इखलाकी बिगाड़ का शिकार हुई, वो सफाए हस्ती से मिट गई। चुनाचे अपने प्यारे महबूब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने निकाह जैसे इंस्टीट्यूशन को उतारा, यानी औरत और मर्द को सिर्फ निकाह की सूरत में एक दूसरे के लिए हलाल कर दिया। इसके नतीजे में खानदान जैसे एक इदारे की बुनियाद पड़ी। ख्वातीन हज़रात, आज 1400 साल बाद जो सोसाइटी को स्टडी करने के माहिरीन हैं, वो ये करार दे चुके हैं कि किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई खानदान है। तो आप ये देखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के जरिए और उनके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले ही ये नुक्ता जो है वो आश्कार कर दिया था। चुनाचे कुरान पाक में जा बजा कई आयात हैं जो निकाह से मुतल्लिक हैं, जिसमें
شادی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں مختلف احکامات درج ہیں۔ اسی طرح کئی احادیث روایت کی جاتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پر زور دے کر نوجوانوں کو پاکیزگی کی طرف آنے کی تلقین کی۔ سورہ نساء میں بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ان آیات کا مفہوم ہے کہ شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ نکاح سے مقصود عفت و عصمت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت پرستی۔ تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم جس زمانے میں جوان تھے اور ہم کو کچھ میسر نہ تھا تو ہم سے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح پرائی عورت کو دیکھنے سے نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور حرام کاری سے بچاتا ہے، البتہ جس میں قوت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی تلقین کرتے ہوئے زوردار انداز میں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت سے روگردانی کری وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل بہت سے نوجوان لو میرج کے بارے میں احکامات پوچھتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر دیتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورت انداز میں ہم پر واضح کر دیا کہ بدکاری اور حرام کاری کے قریب مت پھٹکو اور نکاح کرو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فی زمانہ ہم نے اس سنت رسول کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، مختلف جاہلانہ رسم و رواج کی صورت میں اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اب نکاح کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو آگے آنے کی ضرورت ہے، دونوں خاندانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تمام رسوموں اور رواج جو ہیں ان سب کا خاتمہ کریں اور نکاح کو آسان بنائیں۔ والدین کے لیے تو ایک وعید بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا عمدہ نام رکھے، اس کی بہترین تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو
उस गुनाह का वबाल उसके सरपरस्त पर होगा। दोस्तों, निकाह की अहमियत के बारे में आपके साथ जरूरी आयात और मुंतखब अहादीस शेयर करने के बाद अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, जो कि है शादी की पहली रात का इस्लामी तरीका। दोस्तों, तमाम बालिग हजरात जो हैं निकाह के मकासद और अमाल से तो बहुत अच्छी तरह आगाह है और उनकी वजाहत की फी जमाना कोई इतनी खास जरूरत नहीं। यहाँ आपके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की गई कुछ दुआएं, सुन्नतें और चंद आयात रखना चाहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स निकाह करे और पहली रात को अपनी दुल्हन के पास जाए तो नरमी के साथ उसकी पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में लेकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरी मा फीहा व खैरी मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई और खैर बरकत मांगता हूँ और इसकी फितरी आदतों की भलाई और तेरी पनाह चाहता हूँ इसकी बुराई और फितरी आदतों की बुराई से। आमीन। इसी तरह अपनी बीवी के पास जाने से पहले 2 रकात नफल शुक्राना पढ़ना भी मुस्तहब है, जिसमें अल्लाह ताला से अपनी इस नई जिंदगी के सफर को हमेशा के लिए खुशगवार बनाने की दुआ मांगनी चाहिए। इसके बाद बुखारी शरीफ में बीवी से मिलने के दौरान एक बेशकदर दुआ रिवायत है जो आने वाली औलाद के नेक होने के लिए है। फरमाने रसूल है कि जो शख्स इस दुआ को सोहबत के वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले को अगर औलाद अता फरमाए तो उस औलाद को शैतान कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उससे ये दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबिना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह, दूर कर हमसे शैतान मरदूद को और दूर कर शैतान मरदूद को उस औलाद से जो तू हमें अता करेगा। आमीन। दोस्तों, ये थे वो चंद मसनून अमाल और दुआएं जो हम सबको शादी की पहली रात जरूर फॉलो करने चाहिए। आखिर में एक और जरूरी और अहम गुजारिश है कि उम्मन ये देखा गया है कि मियां बीवी की पहली मुलाकात यानी शब अरूसी की बातें दुल्हन अपनी सहेलियों और दुल्हा अपने दोस्तों को बताते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्त नापसंद फरमाया है और अल्लाह ताला ने कुरान हमीद में फरमाया है, हुन्ना लिबासुकुम व अंतुम लिबासुहुन्ना, यानी वो तुम्हारा और तुम उनका लिबास हो। दोस्तों, हमें इस आयत पर जरूर गौर करना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने दोनों मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दे दिया तो हम ऐसी बातें आम करके क्यों एक दूसरे को नंगा करते हैं। ऐसा करना बेहयाई का जाहिलाना तरीका है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें निकाह जैसी सुन्नत को हमेशा जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बदकारियों से महफूज रखे। हम सब की उस दुआजी जिंदगियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जैसी कर दे। आमीन।
दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई नई वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आप भी इस कारवां का हिस्सा बन जाएं। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।